हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता योर मैथ्स टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर्स फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। In the previous video lecture we have discussed about multiplication and division operation on integers। आज हम बात करेंगे कि हम इंटीजर्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू लाइक आपके पास -3 है और -2 है या फिर 1 है। अब आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप नंबर को कैसे क्लोज करेंगे इन द दिस। इसको आप क्या कहते हैं, मोड। इसको कैसे रीड करते हैं, मॉडुलस साइन। नाउ दिस इज द मॉडुलस साइन। अब मॉडुलस साइन के लिए आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर मॉडुलस साइन के अंदर है या फिर आप बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। का मतलब क्या है कि चाहे आपके पास नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उस नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और अगर नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तब भी वो आपके पास क्या रहेगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल mod 13 एंड मॉडुलस ऑफ 0। तो आपके पास दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। नाउ अब बात करेंगे हम आप सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन का मतलब किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिए, टू सिंप्लीफाई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स विच इन्वॉल्व वेरियस ऑपरेशन लाइक ब्रैकेट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एटसेट्रा। A particular sequence of operation has to be followed। Means आपको किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 + 3 × 4 मीन्स आपके पास एक ही एक्सप्रेशन में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव साइन भी है, तो आप कैसे सोल्व करते हैं, पहले आप 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 3 × 4 = 12। जो आपके पास आंसर आएगा आप उसको क्या करेंगे, 2 में ऐड करेंगे। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मीन्स जब आप 12 को 2 में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 14। ऐसा क्यों किया आपने क्या किया, पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया और उसके बाद आपने किसको लिया, एडिशन को। तो ये हमारे पास एक रूल होता है जिसका नाम हमारे पास क्या है, बोर्डमास। अब बोर्डमास रूल क्या कहता है, आपके पास क्या स्टैंड करता है, दिस इज बोर्डमास। बोर्डमास, B stands for brackets, O stands for off, D stands for division और M आपके लिए किसके लिए यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन। A stands for addition and S stands for subtraction। मीन्स बोर्डमास का क्या मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जो भी आपके पास साइन आए हुए हैं उसमें आप सबसे पहले कौन से साइन को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। दीज आर द सिंबल्स जो आप यूज करते हैं इन द टर्म बोर्डमास। नाउ अब आपके पास 4 टाइप्स की ब्रैकेट होती है। अब हमने बी का मतलब तो बता दिया ब्रैकेट, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की। द फर्स्ट वन इज विनिकुलम। This represented by a bar on the top of the number. मीन्स आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
by placing a bar on the top of the number. For example, अगर हम बात करें 2 + 3 - 4 + 3, 2 + 3 - 4 + 3, ये है आपके पास, और इस पे आपने क्या लगाया हुआ है, ये बार. नाउ अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आप पहले क्या सोल्व करेंगे, दिस बार को सोल्व करेंगे. 4 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 7, और जो भी आपके पास इस बार के पहले साइन है, मतलब इन नंबर जो आपके पास बार के अंदर है, इसके जस्ट आगे जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा, 2 + 3. नाउ अकॉर्डिंग टू BODMAS, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आपके पास पहले कौन सॉल्व होती है, एडिशन. तो आपके पास 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 - 7. नाउ एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर आपके पास नेगेटिव है, साइन आपके पास आएगा लार्ज नंबर का, और हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यूज दिस बार. नाउ आपके पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास क्या है, सिंपल ब्रैकेट्स. सिंपल ब्रैकेट आपके पास कैसे रिप्रेजेंट होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. आप इसको और क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं आप इसको. द नेक्स्ट वन इज कर्ली ब्रैकेट, और यू कैन से दैट मिडल ब्रैकेट. आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट, आप इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, yes. Now the brackets in the expression have to be opened in the order of, means आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन में ये सारी ब्रैकेट आपको गिवन है तो सोल्व करने का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या रहेगा, पहले आप किसको सोल्व करेंगे, विनिकुलम. मीन्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले बार वाले को सोल्व करेंगे, देन सिंपल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. एक बात याद रखना, जो जो ब्रैकेट आप सोल्व करते जाओगे, जैसे ही आपने उस ब्रैकेट के एक्सप्रेशन को सोल्व किया वो ब्रैकेट आपके पास रिमूव होती जाएगी. नाउ दैट इज टू बी ओपन्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ ये ओपन होती जाती है. नाउ आफ्टर ब्रैकेट इज ओ. अब BODMAS में आपके पास ब्रैकेट के बाद, बी के बाद क्या आता है आपके पास, ओ. ओ किसके लिए स्टैंड करता है, ऑफ के लिए. ऑफ का मतलब आपके पास सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. कैसे, देखो 1/2 ऑफ 4, 1/2 ऑफ 4. तो ये आपके पास कैसे रहेगा, 1/2. ऑफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये आपके पास क्या है, 4. मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करता है. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. आंसर आपके पास कितना आ गया, 2. नाउ अब ऑफ के बाद आपके पास क्या आता है, डी. डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन. तो आपके पास डिवीजन आप कैसे करते हैं, वो तो आपको पता ही है, सिंपल दो नंबर को डिवाइड करना, जैसे 4 / 2. तो जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आ गया आंसर, 2. नाउ एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. तो आपके पास जिस अकॉर्डिंग इसका नाम है वैसे ही आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या करना है, ओपन करना है, सॉल्व करना है. अब एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं. देखो आपको क्या गिवन है, 4 × 3 - 2 + 16 / 8. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो हमें क्या पता है, एक ही एक्सप्रेशन में आपके पास कितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, BODMAS का. अब अकॉर्डिंग टू BODMAS आपको कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे दिखाई दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन. मीन्स आपको ये वाले दिखाई दिए हैं. सो अब हम किसको कंसिडर करेंगे, DMAS. तो सबसे पहले आपके पास क्या सोल्व होगा, डिवीजन. मीन्स आप इसमें सबसे पहले कौन से पोर्शन को सोल्व करेंगे, जहां आपके पास कौन सा ऑपरेशन है, डिवीजन. बाकी रिमेनिंग एज इट इज. -2 प्लस, अब आप 16 / 8 करेंगे. मीन्स आप 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आपके पास 8 × 2 = 16. क्वोशिएंट आपके पास कितना आ गया, 2. नाउ अब आप क्या करने वाले हैं,
अब आपके पास कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे 4 3 जा 12 -2 और +2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे साइन हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव वालों को एक साथ करेंगे और नेगेटिव वालों को एक साथ। तो सबसे पहले 12 पॉजिटिव +2 और -2। अब प्लस और माइनस में से पहले किसको सॉल्व करते हैं? एडिशन को। तो आपके पास 12 + 2 आपके पास कितना आ गया? 14। अब आपके पास क्या बच गया? -2। अब तो ये तो सिंपल है, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। साइन हमेशा किसका आता है? लार्ज नंबर का। तो साइन आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज 2 और 14 में से लार्ज नंबर कौन है? 14। तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 12। एंड दिस इज योर आंसर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप प्लस साइन प्लेस करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं भी प्लेस करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि आपके पास 12 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। दिस इज सेम एज दैट ऑफ बिफोर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 92 माइनस क्लोज्ड ब्रैकेट 18 + 16 डिवाइड बाय 4 26 -14 -7 -3। अब देखिए, अब हम सॉल्यूशन पोर्शन करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे बार गिवन है, इसको यहाँ पे ठीक कर लेना, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा? बार। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इतनी सारी ब्रैकेट्स गिवन है तो हम सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? बार वाली ब्रैकेट को। अब ये कैसे वर्क करती है कि जो भी पोर्शन, जो भी नंबर्स आपके पास बार के अंडर आए हैं, आप उसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे और उसके सामने जो भी साइन है वो क्या रहेगा? एज इट इज। तो हमने यही किया। बाकी रिमेनिंग सारा पोर्शन एज इट इज। 92 माइनस 18 + 16, आप इसको कर लीजिए। 92 माइनस 18 + 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 26 -14 -7 -3 एंड दिस। आपने जितनी ब्रैकेट्स ओपन की है हमेशा याद रखना उतनी ब्रैकेट आपको क्लोज भी करनी है। नाउ अब सोल्व करते हैं। जो पोर्शन पहले सोल्व होना है सिर्फ उसी को पहले ओपन करेंगे, बाकी सारा आपके पास क्या रहेगा? एज इट इज। सो 92 माइनस 18 + 16 डिवाइडेड बाय 4 26 -14 माइनस। अब 7 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आप ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे वो वाली ब्रैकेट या बार जो भी है वो आपके पास रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है? ओपन ब्रैकेट मीन स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट, और ये आपके पास क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट, और यू कैन से दैट क्लोज्ड ब्रैकेट। नाउ अब आपके पास कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करने की टर्न आई है? दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स आपके पास इनसाइड से आउटवर्ड की तरफ ओपन होती है। 92 माइनस 18 + 16 डिवाइडेड बाय 4 26 माइनस 14 में से 4 माइनस करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 10। अब ये ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है तो ये वाली ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिमूव। सो दिस इज मिडल ब्रैकेट एंड दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट। नाउ द नेक्स्ट इज 92 माइनस 18। अब किस ब्रैकेट की टर्न है? मिडल ब्रैकेट, और यू कैन से दैट कर्ली ब्रैकेट। तो आपके पास +16 डिवाइडेड बाय 4। 26 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 16। नाउ अब आपके पास इसके बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये आपके पास कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन। नाउ दिस विल बिकम दिस, क्योंकि आपके पास जो मिडल ब्रैकेट है वो सोल्व हो चुकी है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिमूव। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि ब्रैकेट का मतलब किसकी तरह वर्क करती है? ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करती है। क्लियर? नाउ अब आपके पास क्या है? 92 माइनस, अब आपको क्या करनी है? सोल्व करनी है आपको ये क्लोज्ड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसमें इतने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन आए हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले किसको सोल्व करते हैं हम? डिवीजन को। तो पहले हम डिवाइड को ही सोल्व करेंगे। तो आपके पास 18 +
इसको आप डिवाइड करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 जा 16 मल्टीप्लाई 16। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक पॉजिटिव प्लस है और एक क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपके पास पहले क्या सोल्व होगी मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वो 92 माइनस 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 आपके पास वो आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे 92 माइनस 18 प्लस 16 4 जा 64। अब आप क्या करेंगे, अब तो सिंपल एडिशन है, एडिशन कर दीजिए 92 माइनस 8 प्लस 4 12 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। तो आपके पास कितना आ गया 92 माइनस 82। अब एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा लार्ज नंबर का साइन प्लेस करते हैं, मीन्स जो साइन आएगा वो किसका आएगा प्लस का, और हमेशा क्या होती है माइनस। 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 8 1। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 10। दिस इज योर आंसर। नाउ आपको ये क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इफ P मीन्स मल्टीप्लीकेशन। क्या कह रहा है कि अगर जो P है उसका मतलब आपके पास क्या है मल्टीप्लीकेशन, Q मीन्स डिवीजन, R मीन्स एडिशन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आपको क्या गिवन है 36 P 4 8 Q 16 R 15 S 23। अब जैसे जैसे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोले गए हैं आप सेम वही प्लेस कर दीजिए। कैसे 36 P मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। नाउ 48 Q स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मीन्स आप यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे डिवाइड। नाउ 16 R स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो आपके पास क्या आएगा प्लस। 15 S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन दिस, और आपके पास क्या बच गया 23। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। आपके पास ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से एक्सप्रेशन आए हुए हैं आपके पास, कौन कौन से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। एक तो मल्टीप्लिकेशन है, एक आपके पास डिवीजन है, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। मीन्स हमें सोल्व करने के लिए सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है डी मास। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे डिवीजन को। तो आपके पास बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 3 जा। जब आप डिवाइड करेंगे 48 को 16 से तो आपके पास कितने पे जाएगा 3। 16 3 जा 48, तो आपके पास ये आ गया 3। नाउ अब आपके पास क्या आ गया 15 और माइनस का 23। अब अकॉर्डिंग टू रूल आपके पास क्या सोल्व होगी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 108 प्लस आपके पास क्या आ गया 15 और माइनस का 23। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास प्लस और माइनस में से पहले किसको सॉल्व करेंगे एडिशन ऑपरेशन को। तो आप ऐड करेंगे 8 प्लस 5 13, दिस इज 2, 1 प्लस 1 2 एंड दिस इज 1, 123 माइनस 23। एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो हम हमेशा साइन लगाएंगे लार्ज नंबर का। लार्ज नंबर का साइन क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मेंशन करें या ना करें ये हमारी चॉइस है। 123 में से 23 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 100। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो यहाँ हमने कवर किया अपना फर्स्ट चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नंबर्स। नाउ अब आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।